आपकी कंप्यूटर की पीडीएफ रहती है जो आंसर की है, जिसको एनालिसिस करवाया है, तो वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसको भी आप एक अलग वीडियो में देते हैं, और यहाँ पे मैं इन सब के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ आपको पैराग्राफ भी पढ़वाएंगे, जिससे आपके घर पे आप प्रैक्टिस कर सको कि कैसा पेपर आया था, कैसा पैराग्राफ आता है, और जीएस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, क्या क्या आता है, किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अक्सर एग्जामों में। हम चलते हैं, सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको देखो, ये जो क्वेश्चन दिए हैं पूरे किसके दिए हैं, कंप्यूटर के हैं, और 52 क्वेश्चन से आगे, यहाँ 52 क्वेश्चन से आगे अपन चलेंगे किस पे, पार्ट यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजों में होता है, जिसकी जो लैंग्वेज होती है उसी में रहता है, ठीक है ना। जैसे ये दिया है हंसी और हास्य का एक टॉपिक है, इस पे पूरा गद्यांश दिया हुआ है, अपठित गद्यांश बोलते हैं जिसे हिंदी में, ठीक है ना। इसको आप पढ़ोगे और इसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको देना है। जिस प्रकार से हंसी खुशी दिखाने का एक तरीका है, हम केवल हंसते हैं जब हम वास्तव में खुश होते हैं, हर कोई हंसना पसंद करता है। यही कारण है कि मजेदार फिल्में या हास्य इतनी लोकप्रिय है। क्या कोई ऐसा है जो चुटकुले या उपाख्यानों का आनंद नहीं लेता? जो उन्हें हंसाता है ऐसा कोई भी नहीं है जो हंसना पसंद नहीं करता। हंसी हमारे शरीर और दिमाग के लिए एक स्वास्थ्य टॉनिक की तरह काम करती है। इससे ताजगी महसूस होती है और हमें आराम मिलता है। यह तनाव और थकान को दूर करके हमारे दिमाग को हल्का करता है, यह हमारी चिंता को कम करता है और हमें हल्का महसूस होता है। जब हमारा दिमाग चिंता और तनाव से मुक्त होता है तो हम अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत योगदान देता है। यही कारण है कि हंसी को सर्वश्रेष्ठ दवा माना जाता है। क्या माना जाता है? हंसी को सर्वश्रेष्ठ दवा माना जाता है। इस प्रकार आप इसको पूरे को पढ़ोगे, क्योंकि मैं इसको पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिर वीडियो क्या है थोड़ा सा ज्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चे देख भी नहीं पाते। तो इसको आप आसानी से इसको स्क्रीनशॉट लेके आप स्टॉप करके, है ना, तो इसको आप देख सकते हो, है ना, और पढ़ के इसमें से देखो। इस अंश के अनुसार मजाकिया फिल्में लोकप्रिय क्यों होती हैं? वो अपने दर्शकों को हंसाती हैं। जैसे कि अभी आपने बताया था, उसमें लिखा हुआ था हंसी में हमें सहायता होती है आराम महसूस करने की, है ना। तो इस तरीके से आपको वही आंसर, हंसी एक अच्छा अभ्यास है शरीर और दिमाग दोनों के लिए, है ना। अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे के लिए पूरा। तो इसमें जो दिया है वो इसी से टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो इसमें से देना है, अपने मन से आंसर नहीं देना है। जो इसमें लिखा होगा उसी के अनुसार आपको आंसर देना है, चाहे वो रियल लाइफ में, आपकी लाइफ में चाहे वो गलत हो, चाहे आपकी लाइफ में वो सही हो। अपनी लाइफ के अनुसार नहीं चलना है, जो लिखा है वो उसके अनुसार आपको चलना है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मैथ्स पार्ट। यहाँ यानी इसके ये 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, 58 से लेके 52 से लेके 57 तक, और 58 क्वेश्चन से आपका शुरू होता है मैथ्स पार्ट। ये लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके 6 क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये देखो, एक क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस पे जरूर बनता है, चाहे वो परसेंट लिख के दे दे या नॉर्मल लिख के दे दे, कुछ भी लिख के दे दे, लेकिन बनेगा जरूर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, या इसका मान आपको निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क है तो इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, एक्स लिख दो, ए लिख दो, वाई लिख दो, रिप्रेजेंट करने के लिए जैसी आपकी मर्जी हो। तो एक्स लिख दिया, का की जगह इंटू होता है, इंग्लिश में ऑफ लिख के आता है 350। जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। जब हम देखो, जब भाग का चिन्ह, भाग इसमें देना होता है, उससे पहली वाली संख्या में जब हम भाग का चिन्ह हटाते हैं तो उसको गुणा में लिखोगे तो 1/50 में लिख दोगे, आसानी होती है करने में। प्लस 248 बराबर 591। अब यहाँ इसको काट देते हैं, 0 से 0, 5 से ये कट जाएगा, 5 सत्ते 35। अब हमने देखा कि x का बचा कितना, 7/100 बराबर 591 से 248 आपने घटा दिया। इसमें से 591 से 248 घटाओगे तो कितना बचेगा? देखो 91 से 48 घटा दो तो 48 और 3 51 और 40 43, और 500 में से 2 से गए तो 300, तो 343 बचा। अब आप लिख सकते हो कि x का 343 इंटू 100/7, 7 से इसको काट दोगे, 7 चौके 28, 7 नाम 63, तो 49 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 49 पे 00।
यानी 4900 आपका आंसर हो जाएगा। एक कैलकुलेशन बेस पर क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको विशेष ध्यान से आप पढ़ के जाओगे, आसानी से लगा सकते हैं आपको। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है ना, यानी डिफिकल्ट नहीं होते, असल में क्या होता है उस लेवल का आप पढ़ते नहीं हो, वो तरीका आपको आता नहीं है, इसलिए नहीं तो क्वेश्चन की जो लेवल होती है कई बार कोई एक आध बार क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट बन के आता है, नहीं तो नहीं आता। यानी डिफिकल्ट का मतलब ये है यहाँ पे कि उसमें उस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज ऐसी देगा कि उसको करने में उसकी जो कैलकुलेशन बेस है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। बस ये इसी लॉन्ग तरीके से डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि टाइम ज्यादा ले लेता है अदर एग्जामों की अपेक्षा आपकी, यही रहता है और कुछ नहीं है। चलो देखो 435, 354, 282, 219, 165 के बाद क्या आएगा, इसमें अगला स्टेप क्या होगा। सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब वगैरह देखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हमने 435 से 354 का देखो, 354 से 282, 282 से 219, 219 से 165। अगर हम इधर से स्टार्ट करें, यहां से 435 से 354, तो 354 पे से 435 चलोगे तो 54 पे से अगर 400 पे पहुंचोगे तो कितना हो जाएगा, 46, 46 और 35, तो 46 और 35 कितना हो जाएगा, 46 में आज 5 जोड़ो 51 है ना, 30 जोड़ो 81, कितना हो जाएगा 81। तो पहला डिफरेंस आया वो इसका, अगर मैं यहां लिखूं इसको 435, 354, 282 लिखने की समझाने के लिए थोड़ा सा 165 और अगला क्या होगा, तो यहां कितना आया 81 डिफरेंस आया। ठीक है, अब यहां देखोगे 300, 282 18 ये और 54 ये, 54 में 18 जोड़ोगे तो 62, 72। इसको देखोगे 19 में से 82 गया, तो 82 में से 20 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 62, तो एक ज्यादा घटा दिया 63। यहां से इसको देखो, देखो यहां देखो 9 नम्मा 81, 9 8 72, 9 7 63, 9 6 54 होगा। चलो चेक कर लेते हैं, 19 पैसे 65, 65 में से 219 है, 65 पैसे 200 जाओगे तो 35, 35 प्लस 19 तो कितना हो जाएगा, 35 प्लस 20 क्या होता है 55, एक कम किया तो क्या हो जाएगा 54। अब देखो 9 छक्के 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, तो फिर 9 पंजे 45 होगा, यहाँ कितना होगा फिर 45 होगा। जब 45 आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 120, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 120 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको टेबल को देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंस से पता चल जाता है। कभी कभी स्क्वायर होता है, स्क्वायर माइनस हो जाता है, क्यू माइनस हो जाता है। यहाँ पे क्या है 9 का जो मल्टीपल है, जो गुणक है वो माइनस हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर स्पीड ज्यादा होती है या कोई भी किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम्स आती है तो। ठीक है, ये हिंदी में दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम रहता है ये। जैसे ये देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 5 वर्ष पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की आय का योग 94 वर्ष था। आज बेटी का विवाह हो गया और उसका स्थान एक बहू ने ले लिया, तो उनकी आय का योग 92 वर्ष है। मान लीजिए कि परिवार की संरचना में और कोई परिवर्तन नहीं हुआ और सभी व्यक्ति जीवित है, तो बेटी और बहू की आय में क्या अंतर है। देखो 5 वर्ष पहले 4 सदस्यों की आय का योग 94 वर्ष। 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले कितना था 94। अब देखो आज से अगर 5 वर्ष पहले 94 था, तो अब आएगा तो सबको 5-5 वर्ष बढ़ गई होगी, यानी चारों लोगों की 5-5 वर्ष बढ़ी होगी। तो अब की ये तो कब की बात है 5 वर्ष पहले की, 5 इयर्स पहले। और जब अब की बात करेगा यानी प्रेजेंट की अगर बात करेगा, यानी अब पहले से अब की बात आएगा तो हर व्यक्ति की 5 वर्ष बढ़ गई होगी। तो अब जो वर्तमान में जो उम्र होगी उसकी, वर्तमान में चारों लोगों की 94 में 5-5 4 लोगों की बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 5 चौके 20, तो टोटल कितनी हो जाएगी 114 वर्ष। 94 में क्या कर दिया हमने 20 जोड़ दिया तो 114, यानी अब उनका टोटल क्या होगा 114 वर्ष। अब आगे कहा गया आज बेटी का विवाह हो गया, यानी वर्तमान में बेटी का विवाह हो गया और उसका स्थान एक बहू ने ले लिया, यानी उसके स्थान पर एक बहू आ गई, तो उनका योग 92 वर्ष है। यानी अगर बेटी चली गई और बहू आ गई, यहां से क्या हुआ एक इंसान गया और एक इंसान आया, तो 4 के 4 हो गए, लेकिन जो योग था वो कितना हो गया 92 हो गया। यानी बेटी गई और बहू आई तो 92 हो गया।
अगर जितना बेटी की उम्र थी और उतनी ही बहू की अगर उम्र होती तो फिर 114 का 14 होता, लेकिन जो योग था वो कम हो गया। कितना कम हो गया? 8 और 14 22 वर्ष। कितना कम हो गया? ये अपना जो कम हुआ वो कितना कम हो गया? 22 वर्ष। 22 वर्ष कम हो गया। ये 22 वर्ष किसकी वजह से कम हो गया योग? क्योंकि बेटी गई और बहू आई। तो यानी जो उनका जो आयु का जो डिफरेंस था, जैसे अगर उसकी बेटी अगर जैसे 40 साल की है, अगर वो गई और वो आई तो वो फिर 18 साल की होगी, है ना? कम आई होगी तभी तो 92 रह गए। अगर 40 साल की ही आती, या जो भी मन हो, जो भी समझ लो, समझने के लिए बोला है, जितनी भी उम्र की होगी उससे कम किसकी वजह से हुआ? भाई बेटी गई और बहू आई। अगर पैसे की बात करें तो बेटी गई और बहू लेके आई, तो यानी 92 जो हुआ कम हुआ वो इसकी वजह से हुआ, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो बेटी और बहू का ही हुआ है। यानी बेटी गई है और बहू आई है, तो अगर कम हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ है कि बेटी ज्यादा लेके गई और बहू कम लेके आई, तो उनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा? तो जो इनकी आय का योग है 114 से 92 कितना कम हो गया? 22। किसकी वजह से हुआ? बहू की वजह से, है ना? क्योंकि बहू कम लेके आई है। तो कितना अंतर है? उसने यही पूछा है, बेटी और बहू की आय का अंतर है। तो अंतर क्या माना जाएगा? फिर वही 22 ईयर्स माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। देखो ऑप्शन देख सकते हो, ये 26% के 3/7वें भाग का 25% 145.5 है, तो वह संख्या क्या है? एक संख्या का, तो देखो एक संख्या कोई x है, उसका 26%, तो 26/100, 26% के यानी इंटू 3/7 यानी 3/7 वे भाग का, 3/7वें भाग का तो यानी इंटू 25%, तो 25/100 कितना है? 145.5। बात आ गई समझ में? अब यहां से हमें क्या करना है? इसको ओनली सॉल्व करना है। देखो काटना जैसे आपकी मर्जी हो, 25 से इसको काट दूं, 25 चौके 100, कोई दिक्कत नहीं। 2 से इसको काट दूं, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट दिया 13। ठीक है। अब 7 से तो ये कट नहीं रहा, 3 नहीं कट रहा, 13 नहीं कट रहा ना। अब इधर देखोगे, अब मैं एक बार इधर लिख देता हूं, इधर पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ेगी। एक बार पूरा लिख देता हूं, x बराबर, इधर पोजीशन क्या बनेगी? यहां से लिख रहा हूं x बराबर, देखो 145.5 तो ये है ही, 145.5। ठीक है। उसके बाद इस 100 का इंटू हुआ, इधर ये 7 भी ऊपर जाएगा, और ये 2 से 13 कट गया, लेकिन एक 2 बचा है तो ये भी ऊपर ही रहेगा, इंटू 2 बटे ये 13 इंटू 3 नीचे आ जाएगा, 13 इंटू 3। किसी को कोई दिक्कत? देखो 13 इंटू 3 ये कहाँ गया? नीचे आ गया। अब अपन को क्या करना है? इसका ये काटना ही काटना है। ठीक है ना? तो 3 से कोई मिल रहा है नहीं, इसको काट दे 3 से 3 चौके 12, 2 बचा 25, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 3 पंजे 15। अब देखो पॉइंट हटाओगे आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, तो एक 0 से ये 0 कट जाएगी। ठीक है। आप चाहो तो 7 दूनी 14 या पूरा इक्वेशन में लिख सकते हो, 485 485 इंटू, अब देखो 10 इंटू 14, 10 इंटू 14 बटा 13, 140। ये कितना हो जाएगा? 140। अब देखो 13 का भाग तो देना ही देना, चाहे आप गुणा करके दे लो, चाहे आप कैसे भी दे लो। तो 485 इंटू 14 हम गुणा करके एक बार लिख देते हैं, एग्जैक्ट निकाल के बता देते हैं। 0 1 10 की, 14 5 70 की, 0 हासिल की 7, 14 अट्ठे 112 और 7 119 की 9 हासिल की 11, 14 चौके 56 और 11 कितने हो जाएंगे? 67 बटे 13। अब 13 का भाग देना है, तो 13 पंजे 65, कितना बचा? 2, 29, 13 दूनी 26, कितना बचा? 3, 30, 13 दूनी 26, कितना बचा? 4, 40, 13 3 39।
पॉइंट लगेगा। अब 10 होगा तो 0, 100 होगा तो 13 7 91। लेकिन यहाँ क्या दिया है, पॉइंट नहीं दिया है, 522 3। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, आंसर में पॉइंट नहीं दिया है और यहाँ पे 13 का भाग पूरा पूरा जा नहीं रहता। अगर पूरा पूरा जाता तो 13 यहाँ से किसी न किसी संख्या से कट जाता तो आंसर आपका एग्जैक्ट आ जाता है, इसके लगभग। हाँ, लगभग निकालने के लिए आप 13 को इस 14 से काट सकते थे कि एक ही तो है, एक का फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, उसको आप एवरेज में ले सकते हो। या फिर आप 13 का एग्जैक्टली भाग देना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के बाद, अगर ऑप्शन पास पास में है तब। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें कैलकुलेशन के 2-3 क्वेश्चन आए हैं। देखो 220 का 45% का 60% कितना है, 150 का x%। देखो अगला क्वेश्चन ये देखो, इसमें लिखा है 220 का 45% का 60% बराबर क्या है, 150 का x%। तो इसको ऐसे लिखेंगे 220 का यानी इंटू 45/100 का यानी 60/100, फिर कहा 150 का यानी इंटू x/100। देखो 100 से हमने इस 100 को काट दिया, इधर इस 0 से, इस वाली 0 से हमने इसको काट दिया। अब ये 15 एकन 15 और ये कट जाएगा 15 चौके 60, इसको हमने 15 चौके 60 यहाँ काट दिया। ठीक है, अब इस 0 को हमने, इस 0 को इससे काटा था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 15 चौके 60 इससे कट गया। अब इसको हमने काटा 5 9 45, तो 5 दूनी 10, 20 हो गया। 2 से 2 ढाई 10, इसको 11 हो गया। अब ऊपर बचा x बराबर लिखेंगे, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, x बराबर लिखेंगे तो 11 इंटू 9 इंटू 4/10। तो हमने देखा 9 चौके 36, 36 दाई 360 और 396/10। 10 का भाग दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 39.6। आपका कितना आंसर हो जाएगा, 39.6 आपका आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 224 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक आयत की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है। इस आयत के अंदर बने वृत्त के क्षेत्रफल की गणना करो। देखो 224 वर्ग, ये एक आयत है जिसका जो एरिया है वो कितना है, 224। आपको पता है आयत का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी कह दें। तो हम कहेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या दिया है, 224। और कहा एक भुजा 16 है, किसी भी भुजा को मान लो 16 है तो 16, ऐसे इसको L इंटू चौड़ाई 16 मान लें तो 224। 16 का भाग दोगे इसमें कटेगा तो 16 एकन 16, कितना बचा 6, 16 चौके 64। तो L बराबर कितना हो गया फिर 14 सेंटीमीटर। अब आगे कहा गया कि इस आयत के अंदर बने वृत्त के क्षेत्रफल की गणना करो। देखो ये आयत है, जैसे समझना आयत है, इसकी लंबाई ऐसे ये 14 है, ये 16 है, ये 14 है, किसी को भी इधर उधर मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इसमें हम बनाएंगे, ये 14 है, ये 16 है, तो जो टच करेगा इसको, छोटा बनाए जब, क्योंकि इसमें वृत्त बनाना है अपन को। क्या बनाना है इसमें, वृत्त जब लेंगे अपन, जैसे हमने देखा, इसको लो ऐसे, ये 16 है, ये 14 है। जब हम इसमें वृत्त जैसे हमने ये बनाया, देखो इसको ये टच करेगा तो वृत्त ऐसा तो है नहीं कि इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, कम से कम भुजा को टच करेगा। तो सबसे कम लंबाई तो इसकी है, यहां से यहां तक, और ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका कहलाएगा, जो ये लंबाई है ये पूरी, ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास। यानी व्यास कितना है, व्यास यानी 2r बराबर कितना है, 14। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7। क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं, इस पे तो टच करेगा नहीं, अगर इस पे टच करेगा तो फिर इधर तो ऊपर निकल जाएगी इस लंबाई में। तो कम से कम वाली जो भुजा होती है वो क्या होता है, उसका व्यास होता है। तो इसका व्यास कितना आएगा, 14। तो त्रिज्या हो जाएगी 7। फिर एरिया पूछेगा तो वृत्त का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, r यानी त्रिज्या है 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
क्योंकि आयत में अगर कभी वर्ग बने, आयत में अगर वृत्त बनता है तो वो सबसे छोटी जो भुजा होगी वही उसका व्यास कहलाएगा, क्योंकि इसी से टच करेगी। अगर इसको मैं ये कहूं कि इनसे टच करा दूं, इनसे अगर मैं टच कराऊंगा तो ये वृत्त है ना वो आयत से इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकल जाएगा तो फिर उसके अंदर नहीं कहलाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जो छोटी भुजा होती है उतनी ही होती है, यानी इसका जो व्यास होता है वो छोटी भुजा के बराबर होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके ये जो पोर्शन है मैथ्स वाला वो पोर्शन पूरा हुआ। इसके बाद देखो क्या इसका पोर्शन शुरू हो जाएगा यहाँ से रीजनिंग का। रीजनिंग के भी 6 क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए हैं, यदि सभी शब्दों को एक शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। हर बार ये पूछा जाता है, इस पैटर्न का क्वेश्चन हर बार आता है, और इससे सरल क्वेश्चन भी एक भी नहीं बनता है रीजनिंग में, है ना। इसमें किस तरीके से देखते हैं अपन, इसमें ऐसे देखना होता है कि जो शब्दकोश रहता है कि पहले ए वाले क्वेश्चन, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है, पहले एन लिखा है तो एन तो सभी में लिखा है, फिर देखोगे आप ओ है, ए है, ओ है, ओ है, तो ए वाला पहले आएगा तो पहला नंबर पे ये आएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे ओ इसमें है, ओ इसमें है, ओ के बाद एस है, आर है, जेड है, तो पहले क्या आ जाएगा, आर आएगा, आर के बाद एस आता है, तो 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे आएगा। तो उसने पूछा था तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। और एसएससी वगैरह में अदर एग्जामों में जो पूछा जाता है उसमें ये पूछा जाता है कि इसका क्रम क्या है, तो क्रम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 2 पहले आया है, फिर 4 आया है, फिर 3 आया है, फिर उसके बाद 1 आया है, तो ये इसका क्रम हो जाता है। उसमें इसके आगे पीछे ये क्रम लिख के आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। लकड़हारे का कुल्हाड़ी से वही संबंध है जो रसोइया का है, किससे है, छुरी, पोकर, छेनी, कोलंडर। देखो रसोइया का एक कोलेंडर होता है, नुकीला सा जाली सी पदार्थ होता है, नुकीला सा होता है कोलेंडर। रसोइया के जो काम आता है उनको जैसे सब्जी वब्जी बनाने के लिए आता है, उसको बोलते हैं कोलेंडर। किसको बोलते हैं, रसोइया जो सब्जी बनाता है उसको नुकीला सा जो चलाने के अपन घर में जो यूज करते हैं, अपन जैसे चम्मच करते हैं उसी तरीके से जो हलवाई करते हैं वो नुकीला सा एक पदार्थ वो होता है, एक औजार होता है, उनको उसको क्या बोलते हैं, कोलेंडर बोलते हैं। चीफ किसका यूज करता है, तो उसको बनाने के लिए उसका औजार है। जैसे लकड़हारे का औजार कुल्हाड़ी है, उसी प्रकार रसोइया का वो औजार है, उसी से आप वो सब्जी वगैरह बनाता है, ठीक है। ये इंग्लिश वर्ड है कोलेंडर, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, उपरोक्त व्यवस्था में, देखो ये जो सीक्वेंस दिया है, ये श्रेणी आपको दी हुई है। उपरोक्त व्यवस्था में 4 में से 3 उनकी स्थिति के आधार पर एक निश्चित तरीके से समान है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। इस समूह से संबंधित नहीं है तो पहले तो हम ये देखेंगे इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। स्टार एच एन, तो देखो स्टार एच 2 आगे बढ़ा, 1 छोड़ के एच और एन, एन कहाँ है, 2 पीछे बढ़ा, यानी 1 को छोड़ के आगे और इधर 2 को छोड़ के पीछे, यानी 1 को छोड़ के आगे दूसरे नंबर पे आगे एच और पीछे फिर तीसरे नंबर पे, ठीक है। इसको देखो I4 को, तो I कहाँ लिखा है इसमें, I 1 को छोड़ के आगे और फिर पीछे क्या लिखा है, डॉलर। तो देखो I के बाद D और U को छोड़ के डॉलर, यानी 1 को छोड़ के आगे, यानी दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे, तो दोनों 1 से लग रहे हैं। अब इसको देखोगे 9, तो 9 को में क्या है, 9 के बाद D, तो 9 में क्या है, 2 आगे छोड़ रहा है, इसमें क्या है, 1 को छोड़ के दूसरे पे आता है, स्टार पे से 1 को छोड़ के दूसरे पे, और 9 में क्या है, 2 को छोड़ के आ रहा है D पे, और फिर आगे कहा ये एप्सिलॉन सा, तो ये 9 को 1 छोड़ रहा है, यानी इसका उल्टा है। इसमें क्या था, पहले आगे की तरफ 1 छोड़ के दूसरे पे लिख रहा था और पीछे की तरफ 2 को छोड़ के तीसरे पे लिख रहा था, तो ये अलग हो गया। देखो इसमें 3 के डॉलर को देखो, 3 के यानी 1 को छोड़ के आ गया और पीछे कितना छोड़ा, 2 को छोड़ के डॉलर आया, ठीक है ना। यहाँ 2 का डिफरेंस तीसरे पे आया, 1 का डिफरेंस, और इनमें भी ऐसे ही था, लेकिन इसमें क्या था, इसमें उल्टा था, पहले 9 के बाद डी आया तो पहले 2 का डिफरेंस पीछे 1 का, और इनमें आगे 1 का पीछे 2 का, तो ये डिफरेंस होगा। इस तरीके से इसको सीक्वेंस में किसी भी तरीके से डिफरेंस लिख सकता है आगे पीछे, वो आपको देखना होगा कि 3 किसी तरीके से एक जैसे हैं और एक कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अलग रिप्रेजेंट करेगा। अगला देखो,
वाइपर, करैत, मांबा, ये क्या होते हैं? देखो इनके बारे में एक जीके से रिलेटेड जैसा क्वेश्चन हो जाता है। ये बूट पॉलिश है, ये डरावनी आत्मा है, ये झाड़ियों में रहने वाले कीड़े हैं। तो ये क्या है? सांप है। अगर आप गूगल पर डालोगे इनको तो अलग अलग तरीके के ऐसे रहते हैं, करैत, मामा वगैरह, वाइपर वगैरह, आपने मूवी वगैरह में देखे होंगे इस तरीके से, तो उसमें मिल जाएंगे। ये क्या किसकी प्रजाति है? ये सांपों की प्रजाति है ना। बाहुबली पिक्चर में आपने देखा होगा, प्लास्टिक जैसा सांप होता है उस तरीके का, है ना, हरा वाला। तो ये उसी में के आते हैं, ये करैत वगैरह। कई तरह के वाइपर बड़े होते हैं, मांबा वगैरह, ये छोटे छोटे कई तरीके की प्रजाति होती है। ठीक है, क्योंकि ये सब इंग्लिश वर्ड लिखे हुए हैं, वाइपर, करैत, मांबा। अगर देसी वर्ड लिखे रहते तो अपन जल्दी से यहाँ के लोग समझ सकते हैं, अपन लोग समझ सकते हैं। हिंदी वाले इंग्लिश वर्ड है तो अपन उसको यूज नहीं करते, थोड़ा सा अजीब लगता है इसलिए, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नीचे 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें एक विशिष्ट संबंध है, उस विकल्प का चयन करें जिसे 3 शब्दों में ठीक उसी तरह का संबंध है। बाल, ब्रश और उपकेश। उपकेश क्या होता है? विग। जो आप आजकल तो मूवी बहुत चली है, विग वाली मूवी चली थी अभी, है ना, कि विग क्या बोलता है? जैसे बालों से जो नकली बाला का टोपा लगाया जाता है उसको विग बोलते हैं। तो बाल से क्या बनता है? ब्रश भी बनता है और उपकेश है। तो लोहे से हथौड़ी भी बनेगी और क्या बनेगा? कुल्हाड़ी में भी यूज होता है। ठीक है ना, कुल्हाड़ी भी बनती है और हथौड़ा भी बनती है। किससे बनता है? लोहे से। ब्रेड से मक्खन, दूध नहीं बनेगा। सीमेंट से ईंट, भवन। ईंट और अलग हो जाती है, सीमेंट अलग हो जाती है, भवन अलग है, तीनों चीज अलग है। ठीक है ना, कागज, कलम, पेंसिल, ये भी चीजें तीनों अलग है, लेकिन लोहे का हथौड़े में, हथौड़े का कुल्हाड़ी में यूज होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सा आपको जानकारी के हिसाब के क्वेश्चन थे, ये ऊपर वाला नॉलेज वाला जीएस से रिलेटेड था, थोड़ा सा ऐसा माना जाता है, थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की कोई ऐसी बात नहीं है। ज्ञान है, आपको पता है उसका तो आप दे पाओगे, नहीं तो नहीं पता। अब आपको ये नहीं पता हुआ विक किसे बोलते हैं, उपकेश किसे बोलते हैं, तब भी आप कंफ्यूज हो सकते हो ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे विकल्पों में 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि इनमें से एक भिन्न है। तो भिन्न क्या है? संग्रह, संकलन, संयोजन और समूह। देखो संग्रह, संकलन, संयोजन, इनका यूज अपन अदर चीजों में कर सकते हैं, जैसे किताबों में भी कर सकते हैं या अदर आइटमों में, निर्जीव चीजों में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो क्लस्टर का जो यूज होता है वो एक समूह में होता है, एक जैसे समूह में यूज होता है। चाहे आप जीवित चीजों में कर सकते हो, चाहे आप इंसानों का समूह हो, क्लस्टर या भेड़ बकरियों का जो समूह में चलते हैं उनके लिए होता है। तो ये जीवितों के लिए किया जाता है। इनको संग्रह करना, इकट्ठा करना, एक दूसरे के ऊपर डालना, कागजों को, कचड़े को, उसके लिए अपन संग्रह संकलन का यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? समूह थोड़ा सा अलग है, तो समूह को इसमें लिया जाएगा, है ना। ज्यादा अंतर नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है इनमें, वही अपन को पहचानना है। क्या? क्लस्टर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, ये आपके जो रीजनिंग का पोर्शन था वो पूरा हो गया है। इसके बाद आपके सामने आया है जनरल अवेयरनेस के। इसके भी 6 क्वेश्चन रहते हैं। इसके क्वेश्चन आप देख लो, थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कहीं से भी पटक देता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज्यादातर उसी टाइप के आते हैं, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कभी इधर से आ जाएंगे, कभी उधर से आ जाएंगे। जैसे ये लिखा है, इनको मिलाना है। प्रचुर भंडार है, जिला दिया है, सूची दिया है प्रचुर भंडार का, दिए गए कोड को प्रयोग कीजिए। अल्मोड़ा में क्या पाया जाता है? मैग्रासाइट। बीकानेर में क्या पाया जाएगा? बीकानेर में जिप्सम। सिंह भूमि में क्या पाया जाएगा? काइनाइट। अब ये टोटल आपको पता होगा, पढ़ा होगा तो ही बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये है, चिकित्सा स्नातकों द्वारा ली जाने वाली शपथ किसने प्रदान की थी? जो चिकित्सा स्नातक होते हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उसने किसने उसको शुरुआत की, किसने प्रदान की उसको? तो किसने किया? हिप्पोक्रेटस ने। किसने किया था इसको? हिप्पोक्रेटस ने। अगला, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा कोयले का भंडार होने का अनुमान है? किस राज्य में है? झारखंड में। भारत के झारखंड में कोयले का भंडार होने का अनुमान है। ये देखो, टूटे हुए फ्लोरोसेंट बल्ब, ट्यूबलाइट, मृत बैटरियों में स्थित धातु का नाम बताएं जिसका परिवहन नगरपालिका की सामान्य ठोस कूड़ा करकट के साथ किया जाता है, जिसे आसानी से निगला, सांस के जरिए सूंघा और त्वचा के जरिए सोखा जा सकता है, तथा जो गुर्दे एवं तंत्र का नस प्रणाली को नष्ट करता है। क्या होता है? ये
पारा होता है, मरकरी। पारे का यूज अक्सर आप थर्मामीटर वगैरह में, आजकल तो डिजिटल आने लगे हैं, पहले जो थर्मामीटर आते थे उनमें भी पारे का यूज किया जाता था। नेक्स्ट, द टर्म, हाँ ये शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? शब्द चक्कर राइफल में, शूटिंग में, घुड़दौड़ में, कुश्ती में और पोलो में। किसमें किया जाता है? पोलो में किया जाता है। शब्द चक्कर का उपयोग किसमें किया जाता है? पोलो में किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन मिले जीएस के किस तरीके से आता है क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपजाऊ मृदा का पीएच मान लगभग कितना है? तो उपजाऊ मृदा का पीएच मान कितना होता है? 6 से 7 होता है, ठीक है ना, 6 से 7 होता है। और दूसरी बात, इसमें जो क्वेश्चन एक ये भी पूछा, जो अध्ययन वाले होते हैं, फलों का अध्ययन क्या होता है, मधुमक्खी का अध्ययन क्या होता है, ये अध्ययन वाले क्वेश्चन है, वो भी ज्यादातर पूछे जाते हैं, कई एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा आप, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया है कि जो इंग्लिश का जो रहता है मैटर, कि इंग्लिश का जो पैराग्राफ ये आया है आपको, ये मिलेगा आपको टाइपिंग करने के लिए। तो ये जो मैटर है वो पूरा किसका है? टाइपिंग वाला है, जो कि आपको एग्जाम देने के तुरंत बाद आपको टाइपिंग के में दिया जाता है कि आप टाइपिंग करो, तो उसके लिए इतना मैटर आता है। इसके लिए आपको 15 मिनट्स रहती है, चाहे आप 15 मिनट्स में पूरा करो या आधा करो, इससे कोई मतलब नहीं रहता। 15 मिनट में आपका कितना आपने वर्ड किए हैं थे, उस आधार पे आपकी स्पीड आएगी। चाहे आप 10 मिनट में इसको कर दो, चाहे 15 में करो, किसी में करो, 15 मिनट से ज्यादा समय मिलता नहीं है आपको। 15 मिनट पे अगर आप नहीं कर पाते हो तो ऑटोमेटिक आपका सेव हो जाएगा, और जो भी जितने वर्ड आपने स्पीड होगी वो आपको लिख के आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका मैटर रहता है। आप देख सकते हो कि कितना वर्ड कैसे आते हैं, कोई कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्या ज्यादातर यूज होता है, तो उन चीजों को जो नहीं पता रहता उनको ध्यान से देख सकते हो, ठीक है ना। कितना वर्ड, देखो सब तरह के वर्ड आते हैं, छोटे भी वर्ड आते हैं, बड़े भी आते हैं, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, वर्ड छोटे भी हैं और बड़े हैं, तो सब तरह के वर्ड आते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे ही छोटे आए या बड़े ही बड़े आए, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, जो भी अपने फ्रेंड हैं, दोस्त हैं जो ज्यादातर फेल हो जाते हैं, सभी अगर वीडियो देख के जाते हो आप, तो आपको काफी हद तक समझ में आएगा, काफी हद तक आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको एग्जाम करने में बेनिफिट रहेगा, फायदा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं है। 75 में से केवल 38 नंबर लाने पर आप पास हो जाते हो, तो आसानी से आ जाते हैं, यानी 50% नंबर से आप पास हो जाते हो। जैसा कि आपको पता है 30 की स्पीड जो है आपको इंग्लिश में चाहिए, और 20 की स्पीड आपको हिंदी में चाहिए। ये मिनिमम चाहिए, मिनिमम ये है, मैक्सिमम आप जितनी ला सको उतनी ला सकते हो। मिनिमम इतना चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे, नहीं तो फेल माने जाए। तो मिनिमम है ये पास होने के लिए, ठीक है ना। वीडियो को शेयर जरूर करें, और जो भी कमेंट में समझ में नहीं आता या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें जरूर बताएं। थैंक यू, गुड बाय।